and good morning my dear students. I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So students, ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट 20 है, 23 अगस्त के लिए है और आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकें. तो इस चैप्टर में आपको कई मेथड पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से एक है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन. इसके अलावा और भी मेथड होता है जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन. बट आपके सिलेबस में इस बार केवल दो ही मेथड है. आपने सिलेबस देखा हो, नहीं देखा हो तो मैंने आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपका इस साल आएगा. सो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आर द एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. दो लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हैं तो इस मेथड से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. टुडे वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड. ध्यान से समझिए, एक बार समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपने सही से नहीं समझा तो बार बार दिक्कत होगी. ठीक है, चलिए. एग्जाम्पल 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको दो इक्वेशन दिए, इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए. एक इक्वेशन है 7x माइनस वाई इक्वल टू 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2y इक्वल टू 3. ध्यान से समझिए, हमने क्या किया. सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या किया, दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया. 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 इसको नाम दे दिया सेकंड. देखिए, आपको इक्वेशन को नाम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बार बार इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा. सो इसलिए आपको 1 2 नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें जो भी इक्वेशन दी है उसको आप नंबरिंग कर दीजिए. हमने कर दिया नंबरिंग. अब आपको ध्यान से देखना है, दोनों इक्वेशन को केयरफुली देखिए और आपको फाइंड करना है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका x एंड y में से किसी एक का कॉफिशिएंट आपको पहले ही बताया गया है, कॉफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए. कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो x और y के साथ हमारी टर्म लिखी होती है ना, उसे हम कॉफिशिएंट बोलते हैं. सो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है टेल मी इन विच इक्वेशन द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 1. कौन सी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 है. तो देखिए, यहाँ पे तो x का कॉफिशिएंट 7 है, बट सेकंड में हमारा x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, क्योंकि इसके साथ कुछ लिखा नहीं हुआ है. सो हम किसको पुट करेंगे, हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को. ओके, सो यस इन इक्वेशन 2. ओके, तो आपने सही जवाब दिया, इक्वेशन नंबर 2 में x का कॉफिशिएंट 1 है. वेरी गुड. सिंस द कॉफिशिएंट ऑफ x इज इन इक्वेशन सेकेंड, इट विल बी इजी टू एक्सप्रेस x. तो जिस इक्वेशन में आपका x का कॉफिशिएंट 1 हो, हम उसी इक्वेशन को लेंगे और उसको y की फॉर्म में हम बहुत ही ईजिली रख सकते हैं और उससे हमें बहुत ही जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाएगा. दैट मीन हमें क्या करना है, सेकेंड वाली इक्वेशन को ऑप्ट करना है. नंबर 1 आपने क्या किया, पहले 1 2 नंबरिंग कर ली. अब जिस इक्वेशन में आपका कॉफिशिएंट 1 है x का, वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ y. समझ गए, x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में. देखिए, इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3. मैं कहना क्या चाहती हूँ, x की वैल्यू चाहिए किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में. कैसे निकलेगा, x इक्वल टू ये 2y प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2y. सो देखिए, अब हमारे पास x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन x की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है. ये क्या है, 3 माइनस 2y इज द x, और x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में आ गई. मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हमें निकालनी है. सो हमने वही किया. सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये हमारा जो हमने x की वैल्यू निकाली, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. अब आपको जो ये x की वैल्यू मिल गई है ना, ध्यान से समझते चलिए, जो आपको x की वैल्यू मिल गई है, अब आपको इसे फर्स्ट में पुट कर देना है. हमने किया क्या भाई, हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है. हमने इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी और इसे निकाल कर वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. क्यों, क्योंकि x के फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हम x
की जगह पे तो x है ही, y की जगह पे भी वैल्यू x की फॉर्म में रख देंगे तो पूरी इक्वेशन हमारी x वाली हो जाएगी, तो हमें x की वैल्यू बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक में से निकाल के दूसरे में रख दो। एब्सोल्युटली इन दिस स्टेप 2 ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड यू सॉ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। हम देखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू थर्ड से फर्स्ट में, दैट्स वाई वी कॉल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट देखनी है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इस तरीके से ही 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो 7 और x की जगह पे अभी आपने क्या वैल्यू निकाली है, 3 माइनस 2y, तो इसको आपने x की जगह पे पुट कर दिया, प्लस 15y इक्वल्स टू 2। तो हमने इसको ध्यान से देखिए, हमने इसको क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट किया तो 3 माइनस 2y x की वैल्यू रख दी जहाँ पे x था, प्लस 15y इक्वल टू 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21, इसके बाद 7 2 से होगा तो 7 2 जा 14y, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब 14 प्लस 15 दोनों क्या माइनस के हैं तो एडअप हो जाएंगे, माइनस का 29y, तो 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है नंबर्स को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ। सो वेरिएबल को हमने यहीं पे रखा, नंबर को इधर लेके गए तो 2 माइनस 21, ठीक है, तो 2 माइनस 21 माइनस का 19, माइनस से माइनस कट गया तो y हमारा कितना बचा, 19/29। सो यहाँ से हमें y मिल गया। अब आपको पता है y की वैल्यू अब आपको क्लियर मिल गई, एक नंबर की फॉर्म में मिल गई। जब आपको y की वैल्यू मिल गई तो पुट दिस y, अब हम इस y को किस में पुट कर देंगे, वापस से थर्ड इक्वेशन में, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसमें पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह पे 19/29। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 49/29। सो यहाँ से आपने देखा कि हमने दो इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। मतलब आपको दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है तो आपको एक नंबर वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर अगेन उसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके आप y को भी निकाल लोगे। ओके, सो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स बता रखे हैं कि आपको करना क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। मेक 2 गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसे मार्क करिए 1 and 2। एक्सप्रेस एनी वेरिएबल इन टर्म ऑफ एनी वेरिएबल एंड अदर इन इक्वेशन, और इसके बाद आपको क्या करना है, लेट y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y। आपको क्या करना है, x या y की फॉर्म में आपको सेकंड वैल्यू को फाइंड करना है और उसको इक्वेशन थर्ड देनी है। उसके बाद आपको करना है सब्स्टिट्यूट वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन। अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल को और रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपकी पूरी इक्वेशन या तो x की फॉर्म में हो जाएगी या y की फॉर्म में हो जाएगी, और जो वैल्यू आपको मिले उसे आपको वापस से थर्ड में पुट करके सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चन। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आंसर वाले हैं और 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हमारे 2 मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो आपको यही लिखना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ओके, SUBS, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इसी को आप लोग फिल कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरा कौन सा है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो ये एलिमिनेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन इज द मेथड, इसे आप यहाँ पे लिख लोगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड में बोल रहा है व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, VARIABLES, ठीक है, VARIABLES, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x से y को और y से x को। तो यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल्स भी लिख सकते हो उसमें, या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 इक्वेशन है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और थर्ड में आपको एक इक्वेशन दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, दैट मीन x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर आपका क्या है 3 गुना है सेकेंड नंबर के, दैट मीन x इक्वल टू 3y आप इस तरीके से बोल सकते हो। और इसको लेते हुए आपको सॉल्व करना है x एंड y। सो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बिफोर वी सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो 2 इक्वेशन दिए, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों की नंबरिंग कर लेते हैं। सो हमने नंबरिंग कर ली। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 21 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस वाई इक्वल टू 49 इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो गाइज इसको आप केयरफुली अगर देखें, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करूंगी, ध्यान से अगर आप लोग देखें तो अगर आप यहाँ पे x निकालने जाओगे तो x आपका कॉफिशिएंट 1 नहीं है, ना तो इस इक्वेशन में ना तो इस इक्वेशन में। अगर आप कॉफिशिएंट चेक करोगे तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो x आप फाइंड नहीं कर पाओगे। अब हम किसका चेक करेंगे, y के कॉफिशिएंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको y का कॉफिशिएंट 1 मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। सो हमें ऐसी इक्वेशन पुट करनी होती है जहाँ पे कॉफिशिएंट 1 हो, वरना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। सो हम कौन सी इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट को लेंगे और उसमें y को लेंगे। क्यों, y का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम y निकालेंगे तो 21 माइनस 2x मिल जाएगा। x की फॉर्म में y की वैल्यू मिल गई और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ध्यान से देखें, 21 माइनस 2x, यहाँ पे 2x जाके माइनस हो गया तो y की वैल्यू x की फॉर्म में मिल गई। अब आपने सिंपली आपने जो ये थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है ना, उसे आपको अगली इक्वेशन में पुट करना होगा। सो हमने निकाला किससे है, फर्स्ट से निकाला है, पुट किस में करेंगे, सेकंड से। इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट से निकाला है फर्स्ट में ही नहीं पुट करेंगे। अगर सेकंड से आप वैल्यू निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करेंगे। सो हमने ये कहाँ से निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से निकाला है तो फर्स्ट का काम हो गया। अब हम किस में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में देखिए y की जगह पे रखना है 3x की जगह पे तो 3x, y की जगह पे आप क्या रख दोगे 21 माइनस 2x रख दोगे। सो चलिए वही हम कर रहे हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 3x प्लस 5 और y की जगह पे 21 माइनस 2x इक्वल्स टू 49, ठीक है। 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, तो 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 5 1 जा 5, इसको करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ गया ना, ठीक है। तो 105 और 5 2 जा 10x इक्वल्स टू 49। सो गाइज देखो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 10x, 10 और 3 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 7x माइनस का, तो 105 माइनस 7x इक्वल्स टू 49। ओके, सो इतना नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हुए। ओके, सो 3x, हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड अरेंज कर लेंगे नंबर्स को और वेरिएबल्स को। सो देखिए 49 को हम इधर लिया है तो 49, 105 माइनस 49 और x वाली वैल्यू को इधर भेज दिया। तो जब आप x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो माइनस की प्लस हो गई और यहाँ माइनस वाला वैल्यू इधर गया तो प्लस वाला माइनस। तो 105 में से 49 घटा के देख लो, 105 में से 49 आपने घटाने हैं तो यहाँ पे 5 में से 9 तो जा नहीं सकता, कैरी लिया, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, यानी 56। तो आपके पास कितना बच गया 56, 56 और इधर है हमारा 7x। सो x इक्वल टू 56 बटे में 7 कितना आ गया 8 आ गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब जी हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई, हाँ जी। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू अगर आप इस वाली थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको y मिल जाएगा, तो आपको वही करना है, x की वैल्यू अब आपको उठा के क्या कर देना है थर्ड इक्वेशन में, पुट x इन इक्वेशन थर्ड। सो y इक्वल टू 21 माइनस 2x, 21 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 8 निकाली है, तो 2 8 जा 16, 21 में से 16 गया 5। सो x 8 और y 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको करने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, जब आप एक दो क्वेश्चन खुद से बनाएंगे ना तो आपको ये मेथड बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन नोट डाउन थर्ड क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन 1 पेज, सेकेंड पेज एंड दिस इज योर थर्ड पेज। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया था कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ओके, हमने यहाँ पे मान लिया कि दोनों नंबर एक्स एंड वाई है। एक बोला है कि दोनों नंबर का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, और आगे वो बोल रहा है कि एक नंबर आपका 3 टाइम्स है सेकेंड नंबर, तो x इक्वल टू 3y। तो इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको
कॉफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू y की फॉर्म में दी हुई है, आप क्लियरली देख सकते हो x इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे x की वैल्यू y की फॉर्म में दी है, आपको सीधा इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना है। तो वही हमने लिखा, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y, ये वाली वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको उठा के 1 में रख दो, आप सब्सटीट्यूट कर दो। सो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या रख दिया, 3y रख दिया, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 3y में से एक y गया, कितना बचा, 2y बचा, इक्वल टू 26। सो 2y इक्वल टू अगर 26 है तो y कितना हो जाएगा, 26 बटे में 2 यानी कि 13 हो जाएगा। तो y इज़ द 13, y यहाँ पे 13 मिल गया। तो आप x कैसे फाइंड करोगे, x के लिए आपके पास है ना x बराबर 3y। सो हम क्या करेंगे, x बराबर ये y 13 हो गया, y को इक्वेशन सेकंड में पुट करो, x बराबर 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 39। सो x आपका 39 आ गया, y आपका 13। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे, आपके दोनों मेथड से आंसर दोनों क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फॉर मोर अपडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।